Hello, dear learners. Welcome to the e-lecture on Simple Future Tense. My name is Dr. Vinita Kumawat. I am lecturer in English at Government Polytechnic College, Dausa. We have already discussed present tense and past tense, and today we are beginning with simple future tense. So let's begin. How do we use simple future tense and where do we use simple future tense? Simple future time is expressed in the following ways. Use of will with second person, that is you, and third persons, that are he, she and it, and shall with first persons, that are I and we. सिंपल फ्यूचर टेंस में हम ऑक्सिलरी विल और शैल यूज़ करते हैं. जो ऑक्सिलरी विल है उसे सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन्स के साथ यूज़ किया जाता है, लाइक यू, ही, शी एंड इट इन टर्म्स ऑफ प्रोनाउन. एंड शैल जो है उसे हम फर्स्ट पर्सन्स आई एंड वी के साथ यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर टाइम. So simple future time is used to talk about things which we cannot control. ऐसे events, ऐसे actions जिन पर हमारा कोई control ना हो. It expresses the future as fact. जो चीज़ निश्चित है, तय है कि ऐसा होगा, certain है, factual है. ऐसे expressions को denote करने के लिए हम simple future tense use करते हैं. For example, I shall be 20 next month. अगले महीने मैं 20 साल का या 20 years का हो जाऊंगा. तो ये क्या है, एक फैक्ट है कि फ्यूचर में ऐसा होना ही होना है, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. They will reach Jaipur tomorrow. अगेन फैक्ट है कि वो कल जयपुर पहुंच जाएंगे. उसको वैसे उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि ये इवेंट अल्टीमेटली हैपन होना ही है. तो ऐसे एक्शंस, ऐसे इवेंट्स, ऐसी वर्ब्स जो कि फ्यूचर में होने वाले एक्शन को एज अ फैक्ट प्रेजेंट करते हैं, एज अ फैक्ट एक्सप्रेस करते हैं, और जो कि अनकंट्रोलेबल हैं, जिन पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, ऐसे इवेंट्स, ऐसे एक्शंस, ऐसे थिंग्स के बारे में बात करने के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं, विच मीन्स हम विल और शैल का यूज़ करते हैं. सिंपल फ्यूचर टाइम इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट what we think or believe will happen in the future. जब हमें लगता है, जो हमें लगता है, think, what we think and what we believe, ऐसा हमारा मानना है, ऐसा हमें लगता है, ऐसी कोई चीज़ जो कि फ्यूचर में हैपन होने वाली है, फ्यूचर में होने वाली है, उसके लिए भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक इंडिया विल विन द मैच. नाउ इट इज़ थिंक, ऐसा मुझे लगता है. सो इट इज़ नॉट सर्टेनिटी, इट इज़ नॉट फैक्चुअल. यहाँ पर हम सर्टेनिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम निश्चित नहीं हैं उस चीज़ को लेकर, श्योर नहीं है. ऐसा सिर्फ हमारा मानना है कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है. आई एम श्योर रमेश विल स्कोर 90% मार्क्स. अगेन दिस इज़ माई बिलीफ, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मुझे स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि रमेश 90% मार्क्स स्कोर करेगा. सो इन दीज सेंटेंसेज, इन सच सेंटेंसेज वी ऑफन यूज़ दिस टेंस. हम सिंपल फ्यूचर टेंस को हम यूज़ करते हैं ऐसे सेंटेंसेस में विथ आई थिंक एंड आई एम श्योर. वी ऑल्सो से आई एक्सपेक्ट दिस विल हैपन, आई बिलीव it will happen, probably this will happen, etc. So इन एक्सप्रेशंस के साथ भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस को यूज़ करते हैं. To express a decision taken at the time of speaking. So we can use this tense when we decide to do something
एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। हम फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ तब भी करते हैं जब जिस समय बात हो रही है उस समय यदि हमने कुछ डिसाइड किया है कि हम कुछ करेंगे, हमने कोई डिसीजन लिया है, उस डिसीजन को एक्सप्रेस करने के लिए भी, जो कि हमने उसी मोमेंट लिया है जब वो बात हो रही है, ऐसे डिसीजंस, क्योंकि उस डिसीजन को हम इम्प्लीमेंट फ्यूचर में ही तो करेंगे, तो नियर बाय फ्यूचर में उसको जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐसे डिसीजन को एक्सप्रेस करने के लिए भी सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ रेनिंग, आई शैल टेक एन अम्ब्रेला। बारिश हो रही है, तो ये जब वो बात हो रही है, जब वो बोल रहे हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, क्या सर्कमस्टांसेस हैं कि बारिश हो रही है तो मैं अपने साथ एक अम्ब्रेला लेकर जाऊंगा, ये मेरा डिसीजन है। ठीक है, तो ये डिसीजन मैंने कब लिया? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ही इज़ वेरी बिजी एट द मोमेंट, यू विल हैव टू वेट। अगेन प्रेजेंट कंडीशन ये है कि जिससे आप मिलना चाहते हैं वो बहुत बिजी है, तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। दिस इज़ द डिसीजन टेकन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। सो ऐसे डिसीजंस जो कि उसी समय डिसाइड किए गए हों, उसी समय लिए गए हों, उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं। तो यहाँ आपको हमेशा ये रिमेंबर करना है कि जब हम सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करते हैं और हमारा इंटेंशन प्योरली फ्यूचर एक्शन के बारे में हो, जिसमें हमारा कोई इंटेंशन, कोई डिटर्मिनेशन, कोई सर्टेनिटी, इस टाइप की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ना हो, इस टाइप के मूड्स ना हो, तो आई और वी के साथ हम शैल ऑक्सिलरी यूज़ करेंगे और सेकेंड एंड थर्ड पर्सन्स के साथ हम विल ऑक्सिलरी यूज़ करेंगे, क्योंकि विल और शैल मॉडल्स भी होते हैं और जब ये एज अ मॉडल यूज़ किए जाते हैं तो इनका रोल बिल्कुल डिफरेंट होता है। फिर विल को हम आई और वी के साथ यूज़ करते हैं और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल को यूज़ किया जाता है जब हम मॉडल्स में विल एंड शैल का यूज़ करते हैं, तब इनका जो मीनिंग है, जो यूसेज है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। लेकिन आपका जो आप सेंटेंस बोल रहे हो उसमें आपका मीनिंग सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर एक्शन बताने से है, उसमें कोई फीलिंग्स आपको डिनोट नहीं करनी है, कोई मूड आपको डिनोट नहीं करना है, केवल आपको फ्यूचर टाइम के बारे में बात करना है, फ्यूचर टाइम का रेफरेंस देना है, तो आपको विल और शैल को ट्रेडिशनल रोल में ही यूज़ करना है। और ट्रेडिशनल रोल ये है कि फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल यूज़ करेंगे और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम विल यूज़ करेंगे। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ प्लान्ड फ्यूचर एक्शन or a series of future actions, particularly when these concern a journey. But this way of expressing the future is not very common. अब सिंपल फ्यूचर टेंस को विल शैल के साथ तो हम यूज़ करते ही करते हैं, उसके अलावा अदर देन दैट सिंपल प्रेजेंट टेंस को भी आप फ्यूचर एक्शंस या अ सीरीज ऑफ फ्यूचर एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। पर्टिकुलरली जब आप किसी जर्नी के बारे में बात कर रहे हो, किसी यात्रा के बारे में बात कर रहे हो, तो जब कोई ऐसा फ्यूचर एक्शन जो कि पहले से प्लान्ड है, एक एक्शन भी हो सकता है और एक पूरी सीरीज़ भी हो सकती है ऐसे एक्शंस की जो कि फ्यूचर में होने वाले हैं और जिनकी प्लानिंग पहले कर ली गई है, और स्पेशली जब हम किसी जर्नी, किसी यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से भी फ्यूचर टाइम का रेफरेंस दे सकते हैं। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस टाइप का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। लुक एट द एग्जाम्पल, वी लीव जयपुर एट 8, अराइव इन दिल्ली एट 12 एंड टेक अ प्लेन फॉर मुंबई एट 2। तो ये क्या है? ये हमारा एक पूरा हमने प्लान कर रखा है कि हम एक जर्नी पर निकल रहे हैं जिसमें हम 8 बजे जयपुर पहुंच रहे हैं, जयपुर से निकल रहे हैं, 12 o'clock हम दिल्ली में पहुंच रहे हैं और वहाँ से हमने मुंबई के लिए एक प्लेन बोर्ड किया है, बोर्ड करेंगे एट 2। तो ये हमारी फ्यूचर जर्नी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसका हमने एक्सप्रेस किससे किया है? सिंपल प्रेजेंट टेंस से। बट एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन दिस video that this way of expressing the future is not very common. ये बहुत ही अनकॉमन सा यूज़ है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस से आप सिंपल फ्यूचर टाइम का रेफरेंस दे रहे हैं। नेक्स्ट,
The present continuous tense is used to express a very definite future arrangement. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को भी हम यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर टाइम का रेफरेंस देने के लिए, एंड इट इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू एक्सप्रेस अ वेरी डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट. फ्यूचर का हमने कुछ अरेंजमेंट किया हुआ है और जो कि डेफिनेट है, निश्चित है, जो कि होना ही होना है, विच विल डेफिनेटली टेक प्लेस. ऐसे फ्यूचर अरेंजमेंट्स के लिए, ऐसे डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी यूज़ कर सकते हैं. Now, what is present continuous tense? What are the forms of present continuous tense? It is MR plus first form of the verb plus ing. Usually, the time is mentioned and it is in the near future. ऐसे sentences में time दिया हुआ होता है और जो action होना है वो near future में आसपास ही है. मतलब बहुत ज़्यादा हम बहुत दूर की बात नहीं करेंगे, बहुत ही नियर फ्यूचर में वो एक्शन होने वाला है. दिस वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द फ्यूचर इज़ वेरी कॉमन. ये बहुत ही कॉमन यूज़ है फ्यूचर एक्सप्रेस करने के लिए कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी आर लीविंग फॉर लंदन नेक्स्ट वीक. तो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम दिया हुआ है नेक्स्ट वीक, और नेक्स्ट वीक बहुत ज़्यादा दूर की हम बात नहीं कर रहे हैं, नियर फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं. और ये एक फ्यूचर अरेंजमेंट है जो हमने पहले ही कर लिया है और जो डेफिनेटली होगा. इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ किया गया है फ्यूचर एक्सप्रेस करने के लिए. अनदर एग्जाम्पल इज आई एम सीइंग द प्रिंसिपल नेक्स्ट मंडे. अगेन नेक्स्ट मंडे, तो नेक्स्ट मंडे बहुत ही पास में है, अगले ही हफ्ते की बात है, अगले ही मंडे की बात है, और ऐसा मैंने पहले ही फ्यूचर अरेंजमेंट किया हुआ है, तो ये होने वाला है, ऐसा होगा. इसलिए हमने यहाँ पर फ्यूचर को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में एक्सप्रेस किया है. नाउ एज आई टोल्ड यू व्हेन आई वाज डिस्कसिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस सम अदर डे, कि कॉन्टिन्यूस में हम सी को कॉन्टिन्यूस में यूज़ नहीं करते हैं. जो वर्ब है सी, उसे हम कॉन्टिन्यूस में यूज़ नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो उसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है. तो यहाँ सीन का मतलब देखने से नहीं होगा, यहाँ सीन का मतलब है मिलने से, कि मैं प्रिंसिपल से नेक्स्ट मंडे मिल रहा हूँ, उनसे मेरी मुलाकात है. नेक्स्ट इज गोइंग टू प्लस बेयर इन्फिनिटिव, दैट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, is used to express the speaker's intention or the speaker's certainty or probability about an event in the near future. The certainty or probability is based upon some indication. हम सिंपल फ्यूचर के लिए going to प्लस बेयर इन्फिनिटिव भी यूज़ कर सकते हैं. ऐसा हम तब यूज़ करते हैं जब हम स्पीकर का इंटेंशन, उसका जो इरादा है, या नियर फ्यूचर में जो इवेंट होने वाला है उसको लेकर स्पीकर की क्या सर्टेनिटी, क्या निश्चितता है, क्या प्रोबेबिलिटी, क्या संभावना है, क्या इरादा है, इसके बारे में जब हमें बताना हो तो हम गोइंग टू प्लस बेयर इन्फिनिटिव यूज़ करते हैं. और जो ये सर्टेनिटी या प्रोबेबिलिटी का हम अंदाज़ा लगाते हैं कि कोई काम होने वाला है या उसकी कितनी संभावना है, कितनी निश्चितता है, ये किसी इंडिकेशन पर भी निर्भर करता है कि ऐसा आपको कुछ ऐसा इंडिकेशन मिला है, ऐसा कुछ आपको हिंट मिला है जिसके बेसिस पर आप वो बात कह रहे हैं कि ऐसा नियर फ्यूचर में हो सकता है या होगा. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू टॉप द एग्जाम्स. सो दिस इज़ एन इंटेंशन, ये मेरा इरादा है ऐसा कि मैं एग्ज़ाम्स में टॉप करने वाला हूँ. There are dark clouds in the sky. It is going to rain. Now यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक पूरा circumstance है कि ऐसी कंडीशन है कि आसमान में काले बादल हैं, बारिश होने वाली है. तो ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, या सर्टेनिटी या निश्चितता है. तो जब हमें स्पीकर का इंटेंशन बताना हो या स्पीकर का किसी इवेंट के प्रति सर्टेनिटी या प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस करना हो नियर फ्यूचर से रिलेटेड, तो हम गोइंग टू प्लस बेयर इन्फिनिटिव यूज़ करते हैं. बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. लेकिन गोइंग टू प्लस बेयर इन्फिनिटिव का यूज़ तब किया जाएगा जब हमारे पास उस काम के होने की संभावना को लेकर कुछ इंडिकेशंस हो, कुछ हिंट्स हो. नेक्स्ट इज एम आर प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म और
Is MR plus about to plus first form can also be used to express planned future. Planned future को बताने के लिए हम is MR plus to plus first form भी यूज़ कर सकते हैं और is MR plus about to plus first form भी यूज़ कर सकते हैं. So this is another way of expressing future time reference. For example, the train is about to leave soon. ट्रेन जल्दी ही निकलने वाली है. They are about to close the shop. वो शॉप बंद करने वाले हैं. The Minister of Education is to inaugurate the exhibition on Monday. This is a planned future. ऐसा पहले ही प्लान हो चुका है कि मंडे को मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एग्जीबिशन इनॉग्रेट करेंगे या करने वाले हैं. द मीटिंग इज़ टू स्टार्ट इन अ फ्यू मिनट्स. कुछ ही मिनट्स में मीटिंग स्टार्ट होने वाली है. So this is how we can express future time. This is how we can refer to future time. It is not necessary that we always use will or shall to express simple future, to talk about simple future. There are other ways, there are other tenses which help us to express simple future. Thank you very much.